क्या पावर लिफ्टिंग गेम इंजरी से भरा हुआ है? तो आज इस वीडियो में ये सब कवर करेंगे और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है जो मैं कवर करूंगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आपका कुछ इंजरी है या आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं अगली वीडियो में या जल्दी से जल्दी वो टॉपिक आपका कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंजरी कभी भी एक पर्टिकुलर चीज से जुड़ के नहीं आती। फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लेके कभी नहीं बोल सकते कि इस एक्सरसाइज में आपको इंजरी होगी, क्योंकि इतनी करोड़ों की आबादी है, उसमें आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज सब पे आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि कोई स्ट्रोंग है, कोई उस चीज में ज्यादा स्ट्रेंथ वाइज अच्छा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो आखिर इंजरी के कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। ट्रेनिंग में सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं होती, बाकी चीजें भी होती है। जैसे एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप ये नहीं बोल सकते कि डेडलिफ्ट में आपको इंजरी होगी या स्क्वाट में आपको इंजरी होगी या फिर बेंच प्रेस में आपको इंजरी होगी। तो पावर लिफ्टिंग इंजरी से भरा गेम है, उसका एक छोटे में ब्रैकेट में आंसर दे दूं तो हाँ। बट क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग वाइज है? तो इसका बहुत बड़ा नो है। मेरी मतलब ये मेरा मानना है, आप लोगों का कुछ मानना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। बट एक गेम कभी भी इंजरी क्रिएट नहीं करता, वो एक्चुअली आपको स्ट्रेंथ करने के लिए है। बट उस चीज को आप अगर गलत तरीके से ले लोगे, क्योंकि हर चीज को समझना, हम ह्यूमन का नेचर इतना इजी होता जा रहा है कि हम हर चीज को सीधा सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बैक में पेन है तो डेडलिफ्ट, आपके नीज में पेन है तो स्क्वाट, आपको शोल्डर में पेन है तो बेंच। इन तीनों चीज को ही हम लेके चलते हैं कि बेंच प्रेस में हम एक पर्टिकुलर रेंज में अक्सर मतलब ट्रेन करते हैं, तो इसलिए मेरे शोल्डर खराब हो गए। डेडलिफ्ट में आपकी डिस्क बल्ज है तो इसलिए मुझे डिस्क बल्ज हुआ है, क्योंकि मैं डेडलिफ्ट हैवी कर रहा हूँ या बहुत टाइम से कर रहा हूँ। तो कभी भी एक एक्सरसाइज को कभी ब्लेम मत करो कि आपका क्या चीज है कि उस एक्सरसाइज की वजह से आपका आया। तो इसका वाइस वर्सा पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, फटीक रेट क्या है, आप किस रेंज के बाद, किस लोड के बाद या किस रैप रेंज के बाद, किस सेट के बाद आप फटीक हो जाते हो। आपकी एज क्या है, उस वक्त आपकी एज क्या चल रही है, 20, 21, 22, 23, इवन 50, 60, 70, जो भी आपकी एज चल रही है। अब और आपका सेक्स क्या है, मेल और फीमेल में बहुत फर्क होता है, इंटेंसिटी वाइज, वॉल्यूम वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, हर चीज के मुकाबले। तो उस चीज पे भी वाइस वर्सा चेंज होगा। एक एडुकेट न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, आप एक प्रॉपर डाइट में हो नहीं हो, आपकी रिकवरी कैसी है, आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, ट्रेनिंग की फ्रिक्वेंसी कैसी है, वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब सेट कितना ले रहे हो, ट्रेनिंग की इंटेंसिटी क्या है। तो ये सब चीजें, और यही नहीं है, बाकी भी चीजें आप डेली लाइफ एक्टिविटी में आप कैसे मूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज में आपके शरीर के ऊपर ओवरऑल स्ट्रेस आता है। तो मैं अगर स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ, सबसे पहले ले लेते हैं फटीक रेट हमारा वाइस वर्सा चेंज क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग की आदत हमने कब शुरू करा है, हम हमारे जेनेटिक्स कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पहाड़ी बंदा है, उनके फादर या फिर उनके दादा पर दादा पहाड़ों पे बहुत अच्छे से भागते दौड़ते आए हैं, फिटनेस बहुत अच्छी है उनकी। और एक तरफ ले लेते हैं एक सिटी का बंदा जो बैठ के काम करता है, एंड उनका मैक्सिमम काम बैठ के होता है, उनके घर में खाना सिस्टम पे बैठ के आ रहा है, सब कुछ बैठने का काम है। इन दोनों आदतों में, दोनों में बहुत फर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अलग है, इनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो फटीक रेट उसी हिसाब से आपका चेंज होता रहेगा। हो सकता है ये सिटी वाला बंदा 12 रैप में थक जाए, और वो जो पहाड़ों वाला बंदा है, कहीं से भी आ रहा हो, वो 18, 19, 20 रैप तक में मार दे, वो भी स्मूथली। तो डिपेंड करेगा, ये फटीक रेशियो आपका अलग अलग होता है। सबसे पहले अपना फटीक रेशियो चेक करना है आपको कि किस रेप रेंज के बाद आपको फटीक फील होने लगता है। और फटीक तक ट्रेन करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मैकेनिकल टेंशन मसल ग्रोथ के लिए एक बहुत मेजर पार्ट आपका बनाती है। अगर आपकी मैकेनिकल टेंशन बहुत अच्छी है, आप उस चीज को फटीक तक मसल स्ट्रेस आप एक अच्छा खासा कर सकते हो, तो आपकी मसल ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती चल जाएगी। दूसरा आ जाता है स्ट्रेस। आप स्ट्रेस कितना दे रहे हो अपनी मसल के ऊपर, इवन मेंटली भी। आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, तो उसके चलते आपका फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो सकता है, आपकी एनर्जी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में छोटी छोटी चीज को लेके आप अगर परेशान होते हो, तो भी आपका ट्रेनिंग वाइज बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपकी इंजरी के चांसेस उस टाइम पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप एट दैट टाइम जब आप स्क्वाट या फिर कुछ भी कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहे हो, इवन आप सिंगल जॉइंट मूवमेंट भी कर रहे हो, अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं हो, तो आपकी इंजरी के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेस रेशियो बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी को एक तरह से मॉडल करने के लिए,
कि आप कितने अच्छे से मॉड्यूल हो अपनी रेंज में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी ट्रेनिंग में वगैरह वगैरह। तो एक है ये स्ट्रेस जो सबसे बड़ा टॉपिक है हमारी ट्रेनिंग का, हमारी इंजरी का होता क्यों है। अब आ जाते हैं सेक्स, मतलब मेल या फीमेल। आप अगर मेल हो तो आपके शोल्डर थोड़े ब्रॉड होते हैं, आप आपकी अपर बॉडी में अच्छी खासी ताकत होती है। तो सेम वैसे ही फीमेल में उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो मेल और फीमेल में वो टॉपिक अगर मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड बुक्स हैं, स्टडी हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है। तो हाँ, स्ट्रेंथ वाइज मेल और फीमेल में बहुत फर्क आएगा। जहाँ पे मेल आपका डेडलिफ्ट उनकी फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर 100 kg है तो वहाँ पे एक मेल, एक उतना ही ट्रेंड मेल, सपोज एक मेल ने और फीमेल ने सेम टाइम पे एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करा, तो हो सकता है मेल ज्यादा जल्दी आगे चला जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा फीमेल का थोड़ा वीक होता है, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो आज की डेट में 300 की डेडलिफ्ट कर रही हैं, 290 की डेडलिफ्ट कर रही हैं, तो मैं उनके रेशियो में नहीं जा रहा। बट हाँ, जितनी ट्रेनिंग उन्होंने करी है उतनी ट्रेनिंग एक मेल को दे देंगे तो वो शायद कहीं ना कहीं उस चीज को जो वो आज अचीव करनी है वो शायद थोड़ा पहले अचीव कर लेगा। तो मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत तो फर्क आता है। एंड उसमें ट्रेनिंग अडेप्टेशन, क्योंकि मसल ग्रोथ फीमेल में इतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी मेल में होती है। जहाँ पे मसल ग्रोथ है वहाँ पे स्ट्रेंथ अपने आप बिल्ड होने से स्टार्ट हो जाएगी अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हो। अब बात करते हैं आपके न्यूट्रिशन के ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेल हो फीमेल हो, आप आपकी फटीग रेट क्या है, स्ट्रेस क्या है, अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो ये सारी ही चीज खराब हो जाती है। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लो या बहुत ज्यादा कार्ब लो, फैट लो वगैरह वगैरह। आप न्यूट्रिशन अपने गोल के हिसाब से जो आपके कोच ने आपको दिया है वो चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्लस आप अपना गेम देखो, सिनेरियो देखो। फॉर एग्जाम्पल आप बॉडी बिल्डिंग में हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, नहीं पता तो एक प्रॉपर कोच हायर करो ताकि आपको वो गाइड करे। ठीक है, अगर आपको फिर भी पता है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी न्यूट्रिशन जो आप गेम है उस हिसाब से एजुकेट न्यूट्रिशन आप ले रहे हो या फिर नहीं। तो न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपकी आज शाम को एक हैवी डेडलिफ्ट है, तो आपको 2 से 3 घंटे पहले आप किस तरह का न्यूट्रिशन लो, क्योंकि अगर आप प्रोटीन उस टाइम पे खा लोगे तो हो सकता है डेडलिफ्ट का सेशन इतना अच्छा ना जाए। हाँ, एक एडुकेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा लोगे तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी जाने का बहुत हद तक चांस है। इवन आप अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका डेडलिफ्ट के टाइम पे आपको कैसे डेडलिफ्ट करना पसंद है। पेट फिल्ड हो, मतलब आपका पेट में खाना वाना हो, आप पूरा स्ट्रॉन्ग जब फील करते हो, या फिर बहुत से लोग अर्ली मॉर्निंग करते हैं, तो उस हिसाब से तो आपको उसी हिसाब से आपका खाना भी आपको मेंटेन करना है। ये नहीं बोल रहा जो सुबह करते हो वो 2 घंटे पहले उठेंगे और खाना खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 6 बजे उठ रहा है, वो 4 बजे उठ के खाना खाएगा, ये प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से आपका शरीर आपका अडेप्टेशन करेगा। अगर आपको शाम को डेडलिफ्ट करनी है तो आप 2 घंटे पहले आप खा सकते हो। अगर आप सुबह करते हैं और आप काफी टाइम से कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि ये रूल आपके ऊपर लागू होगा, क्योंकि सुबह आप बहुत टाइम से अगर कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ वाइज उसी हिसाब से अडेप्ट कर लेगी, आपका शरीर उसी हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा, क्योंकि उसे पता है उसके बाद आप एक अच्छा खाना, एक अच्छी डाइट फॉलो करने वाले हो। अब अगला सिनेरियो, आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, आप कैसे सोते हो, मतलब कितने बजे सोते हो, कितने घंटे की नींद है। एंड इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें अब थोड़ा सा इसमें अब थोड़ा सा वाटर इनटेक भी ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप रात को 2 बजे 3 बजे तक सो रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी रिकवरी स्लीप के साथ ही कम हो जाएगी। इसमें रिकवरी स्लीप और वाटर इनटेक दोनों ही वाइस वर्सा आपस में चलता रहता है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 12 बजे सो रहे हो एंड आपने 1 बजे 11 बजे आपने पानी पी लिया, तो आप हो सकता है रात को टॉयलेट के लिए आप जल्दी जल्दी उठो। एंड जब भी आप एक गहरी नींद से जब उठ के टॉयलेट जाते हो, दोबारा आके सोने में आपके 10 से 15 मिनट खराब हो जाते हैं, और वो गहरी नींद का जो एक फ्लो होता है वो खराब हो जाएगा। आपका शरीर वहां पे एकदम से उठेगा, आप जाके टॉयलेट करोगे, दोबारा आके सोओगे, दोबारा वो साइकिल स्टार्ट होने में दोबारा टाइम लग जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, आप कितना सो रहे हो, आप एक शरीर को प्रॉपर रिकवर करने का टाइम दे रहे हो या फिर नहीं। तो आपको पानी कैसे पीना है मैंने जस्ट बताया था, कुछ शायद मैंने रील में बताया था या शॉर्ट में बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक रफ आइडिया बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका 50 किलो का बॉडी वेट है, 50 × 2 करोगे, और ये सिनेरियो सब में लागू नहीं होगा, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो भी आपका ये वाइस वर्सा चेंज होगा, आपका अगर स्मोक या ड्रिंक वगैरह करते हो तो भी ये वाइस वर्सा चेंज होता रहेगा। तो इसमें पहले ये चीज सुन लो, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कितना पानी पीना है।
फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट 50 kg है, इंटू 2 कर दोगे, अराउंड 50 इंटू 100 होता है, ठीक है। तो 100 ml पानी आपको हर 15 से 20 मिनट में पीना है, जिसका आपका बैठता है अराउंड 1 घंटे का, अराउंड 400 ml। तो 400 ml आपको पर घंटे का पानी पीना है, और आपको एक तरह से जब से आप सुबह सो के उठे हो, जब से लेके 10 घंटे में आपको हर घंटे 400 ml का मतलब है आपको 4 लीटर पानी पीना है सो के उठने से 10 घंटे पहले। और आपको पानी पीना बंद करना है सोने से पहले, कम से कम 2 या 3 घंटे पहले, ठीक है। पानी पी के सोओगे तो आपकी रिकवरी उस हिसाब से खराब हो सकती है। अगर आपके शरीर में इतना अब ये पर्सन टू पर्सन मैं इस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं रात को पानी पी के सोते हैं और वो बिल्कुल बहुत अच्छी नींद लेते हैं, तो वो उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। मैं ये नहीं बोल रहा आप अपना प्रोटोकॉल चेंज कर दो कि उस हिसाब से आप अपना कर लो, बट अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, बार बार टॉयलेट के लिए उठ रहे हो, तो आप कर सकते हो कि अपनी पानी वाटर इनटेक 2 से 3 घंटे पहले तक जितना आपको करना है कर लो, ताकि ये 2 से 3 घंटे का सिनेरियो खत्म हो जाए एंड रात को आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाए, आपकी स्लीप क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाए। अब ले लेते हैं रिकवरी। रिकवरी का कभी भी एक सिनेरियो नहीं होएगा। एक पैसिव रिकवरी होती है जो आप एज एन डीप टिश्यू मसाज, कपिंग, या फिर आप कोल्ड वाटर में बैठते हो, सोना लेते हो वगैरह वगैरह, ये सब एक पैसिव रिकवरी के सिनेरियो में आ जाता है। एंड एक्टिव रिकवरी होती है जो आप अपना इंटेंसिटी कम करते हो, अपनी रैप रेंज कम कर सकते हो, उसे डीलोड का एक पार्ट बोल सकते हैं, एक डीलोड दे सकते हो आप, या फिर उसमें आप एग्जांपल है कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए या एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा गेम चेंज करके आप थोड़ा भागने का काम कर सकते हो, सुबह की जॉगिंग 5-10-15 मिनट की। तो एक तरह से आप अपनी ट्रेनिंग से थोड़ा सा दूर हट के काम करोगे, तो उस रेंज में, जिस रेंज में आप रेगुलर ट्रेन कर रहे हो, उस रेंज में आपका शरीर अच्छे से रिकवर हो जाएगा। जब आप एक हफ्ते बाद दोबारा आओगे तो आप दोबारा अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। उस वक्त आपका शरीर पहले से ज्यादा फायर करेगा, पहले से ज्यादा आपको फोर्स प्रोड्यूस ज्यादा अच्छा फील होगा। तो आपकी रिकवरी इस हिसाब से भी आप मेंटेन कर सकते हो। इसमें आप दूसरी चीजें जो मैंने बताया, मतलब इस हाथ पे ले लो आप पैसिव, इस हाथ पे ले लो एक्टिव। पैसिव में डीप टिश्यू वगैरह, एंड एक्टिव में आपकी डीलोड, या फिर आप गेम चेंज करना, या इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, या वगैरह वगैरह जो आप कर सकते हो अपने हैंड पे, आप वो कर सकते हो। अब ले लेते हैं आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब सेट, आप एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग में कितने सेट परफॉर्म कर रहे हो एक रेंज के ऊपर। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, डेडलिफ्ट में आज आपने 15-20 सेट कर दिए हैं, एंड जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सेट हैं, एंड इसमें से मेन सेट हम निकाल लेते हैं 8, जैसे कि 20 अगर आपने सेट करें तो 8 मेन सेट हो गए हैं, और 12 आपके एक तरह से वार्म अप या एक्सेसरी सेट वगैरह ये सब कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा एक वॉल्यूम का प्रोटोकॉल हो गया है, जो आपको टाइम के साथ साथ इंजर्ड कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये फॉलो नहीं करना, कर सकते हो अगर आप प्रॉपर रिकवर्ड हो, आपकी नींद बहुत अच्छी है, आपने एक दिन पहले डाइट बहुत अच्छी ली है, उस दिन आपने डाइट बहुत अच्छी ली है, आपका सब कुछ फील वाइज बिल्कुल ऑन पॉइंट है, तो आप ये सब ट्रेन कर सकते हो। तो ये था आपका वॉल्यूम का। अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऐड करते हैं कि आप इंटेंसिटी कितनी ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोज अपने 90% पे काम कर रहे हो, रोज 85% पे या 95% पे काम कर रहे हो, ये 1 RM की बात कर रहा हूँ। 1 RM मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अभी तक का हैवीएस्ट वेट आपने जो आप मार सकते हो 100 kg है, तो 90% का मतलब होता है सीधा सीधा 90 kg, 85% 85 kg, तो डिपेंड करता है, या आप वो उसकी जगह 100 की जगह आपका 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, तो वो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है और आपकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। हफ्ते में 3 बार 4 बार डेडलिफ्ट करोगे तो डेफिनेटली आप इंजर्ड होगे, आपको कोई नहीं रोक सकता इंजर्ड होने से, ठीक है। आपकी डिस्बल्स वगैरह ये सब फिर आप वहीं आ जाओगे कि आपकी डेडलिफ्ट से आपकी इंजरी हुई है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी ठीक नहीं है, आपकी इंटेंसिटी आपकी ठीक नहीं है, आपकी वॉल्यूम आपका बहुत खराब है, आपके सेट सिलेक्शन खराब है, आपकी जाहिर सी बात है अगर एक चीज खराब होगी है तो वाइस वर्सा सारी चेंज हो जाएगी। आपके न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा, आपकी स्लीप क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि कभी भी हम अगर बहुत एक्सेस फटीक में आप ट्रेन कर लेते हो तो जो एक अच्छे एथलीट है वो मुझे समझ पाएंगे, वो रात को सो भी नहीं पाते, बुखार हो सकता है वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें उनकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो रिकवरी उनकी वहां खत्म हो जाएगी, वहां से इंजरी के साइकिल उनकी स्टार्ट होना शुरू कर देंगी। तो हफ्ते में कम से कम आप 4 से 5 बार ट्रेन कर सकती हो या फिर 6 बार ट्रेन कर सकती हो। अब यहाँ पे कंपटीशन है तो आपका रूट, आपका प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, वो आपका कोच आपको बताए। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपका मेंटल पीस कैसा है, आप पूरे दिन में क्या सोच रहे हो,
आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। आप कई बार होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा बच्चा वो काफी टाइम से साइकिल पे स्टंट मार रहा है, फिर एकदम से आपने उसे उसकी साइंस सिखाने की कोशिश कर रहे हो, बेटा इसे आप ऐसे करोगे ऐसे करोगे, तो उसका ध्यान वहां चला जाएगा। तो उसकी जो फ्लो जो पहले आ रहा था उसका ध्यान वहां चला गया, तो वहां पे अब वो इंजरी के चांसेस उसके बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब वो जो पहले से जिस फ्लो में करता हुआ आ रहा है, जिस निडरता से वो करता हुआ आ रहा है, अब वो चीज उसकी चेंज हो गई है। अब वो बायोमैकेनिकली घुसता जा रहा है कि मैं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, इस चीज पे ध्यान देना, फिर वो ध्यान देना स्टार्ट कर देगा। जो काम वो विदाउट एनी एफर्ट कर रहा था, वो अब एफर्ट लगा रहा है उस काम में। समझ रहे हो? तो उस रेंज में भी आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड आपके घर में कुछ दिक्कत है, वो हर घर में होता है, उस चीज के लेके भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपकी किसी फ्रेंड से आपका कुछ पंगा हुआ है, उस हिसाब से आपकी चीजें कर सकते हो। तो आपका कभी भी एक चीज सिनेरियो नहीं होता कि एक पर्टिकुलर चीज से आपकी इंजरी हुई है। तो दैट्स इट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ी सी हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन गई और थोड़ा सा बोर भी हो जाओगे, बट इसे आप अगर पूरा सुन लोगे और आपने अगर यहाँ तक सुना है तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी, आप किस तरह से इंजरी से बच सकते हो, इंजरी क्यों होती है आपको। ठीक है, ये जो मैंने बताया है ना, ये एक छोटी सी विंडो है जो मैंने अभी आपके सामने रखी है। इसके अलावा एक पूरी दुनिया है इंजरी के बारे में समझने के लिए, उसके ऊपर आज भी स्टडी हो रही है। तो ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा विंडो रखा है आपके आगे कि एक चीज नहीं होती, ये एक छोटी सी खिड़की है, क्योंकि हम लेके चलते हैं एक डॉट, एक पर्टिकुलर चीज को हम ब्लेम करते हैं, बट ये एक छोटी सी विंडो रखी है आपके सामने। बट अभी पूरी दुनिया है इंजरी क्यों होती है उस चीज के ऊपर स्टडी हो रही है, और वो आप भी आगे तक होती रहेंगी, क्योंकि ह्यूमन शरीर इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। कभी भी किसी चीज को लेके आप ये नहीं बोल सकते कि प्रीचर कल से आपकी बाइसेप टूट जाएगी, अगर टूटती तो सबकी टूटती ना। अगर आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को पूरी दुनिया पे आप अप्लाई कर रहे हो, मैं प्रीचर कल कर रहा हूँ पिछले 8-9 साल से, अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इसमें प्रोग्रेसिव लोड वगैरह सब कुछ मैटर करेगा अब। ठीक है, कि आप अगर आपका दिमाग खराब है, आपने एक बार में आपने पहले ही उसमें 100 किलो का मार दिया, तो प्रीचर कल के आपके डेडलिफ्ट एक्सरसाइज खराब है। बट अगर प्रोग्रेसिव लोड लेना आता है तो आपके लिए हर एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ठीक है, दिमाग से काम लेना है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए